जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ या कि जिला खनिज न्यास निधि के उपयोग ल लेके हमेशा ले ही विवाद के स्थिति रही से। हमेशा ले विपक्ष सत्ता ऊपर डीएमएफ के दुरुपयोग के आरोप लगात रहे हैं। एक दरी फिर डीएमएफ ला लेके भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए। भाजपा राज्य के कांग्रेस सरकार ऊपर सवाल उठाते। दरअसल राज्य में कांग्रेस सरकार कई योजना मन में डीएमएफ के राशि खर्च करे जाते। सरकार डीएमएफ ले मिले राशि दूसर सरकारी कामों पर खर्च करे जाते। 5 दिन होए डीएमएफ ला लेके राज्य स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल अधिकारी मन ला निर्देश दिन है कि डीएमएफ मद ले जिला में मोहल्ला हाट बाजार क्लिनिक सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सिंचाई रकबा बढ़ाए बार मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय सुपोषण और छात्रावास मन के जरूरी काम ला प्राथमिकता ले कराया जाए। तो हुई विपक्ष सरकार के नियत ऊपर सवाल उठाते। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि डीएमएफ सरकार आज तक कोनो कार्य योजना नहीं बनाए है। अब दूसर काम में डीएमएफ के बंदर बाट हुई एला लेके सत्ता पक्ष डहार ले घलो अपन दलील राखे के है। पहली सुन लेथन प्रतिक्रिया, फिर यही विषय ऊपर आज करबो पंचायती। डीएमएफ का फंड का है जो यूज़ करना है, हमको उन जिलों में करना है जो प्रभावित है और उसके आसपास के जिलों को चिन्हांकित किया था और उसमें एजुकेशन हेल्थ को प्रायोरिटी में दिया था और उसके साथ साथ लाइवलीहुड को भी जोड़ा था। तो ये दंतेवाड़ा से लेकर प्राथमिकता यदि तोड़ी जाती है तो उचित नहीं है। इस प्राथमिकता को कायम रखते हुए और जनप्रतिनिधियों की राय को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। विधानसभा में ये प्रस्ताव आया कि उसमें विधायकों को उसका मेंबर बनाया जाए डीएमएफ के लिए और उसके बाद उनसे सलाह करके उसकी राशि खर्च की जाए। आज 1.5 साल हो गया, ना उसकी बैठक बुलाई जा रही है, ना उस विषय में सरकार के द्वारा कोई चर्चा की जा रही है। डीएमएफ के राशि का खर्च क्या करना है, एक्चुअल में उसके लिए कार्य योजना बननी चाहिए और यदि कार्य योजना नहीं बनेगी तो उसकी बंदरबाट होगी, ना वो राशि का कहीं सदुपयोग होगा, ना उसके कार्य के कहीं मूल्यांकन हो। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल विकास की जो परिभाषा मालूम है वो कमीशन खोरी और घोटाला और भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीएमएफ का उपयोग हवाई अड्डे में, एयर स्ट्रिप बनाने में, लिफ्ट लगाने में और ऐसे कार्यों में किया जाता था जिसका माइनिंग से प्रभावित लोगों के जनजीवन से कोई सरोकार नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार डीएमएफ की राशि का उपयोग कुपोषण दूर करने में कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने में कर रही है, लोगों की आय बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? आज जौन विषय ऊपर हमन पंचायती करत हन, जतका जन हमार गांव गंवी के दर्शक मन देखत होही और कार्यक्रम ला जानत होही त ये डीएमएफ फंड जौन होथे ए का होथे, एमा कतका राशि मिलथे, ए पैसा के कौन जगह इस्तेमाल करे जाथे और कैसे ढंग से यूं भ्रष्टाचार होथे और एक जगह बता के दूसर जगह खर्च करे जाथे। त आज के कार्यक्रम ला आप मन देखो तो आप मन ला समझ में घलो आही काबर के खदान के जतका प्रभावित वाला एरिया हवय ओकरे विकास बर ये पैसा के खर्च ला करे जाथे। त परिचय करा दन पहुना मन के पहले अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। हमारे अंशुमान जी जोहार आपके। बीजेपी डाले नवीन मार्कंडे जी आगे हैं, आपको की जोहार। और कांग्रेस ले सुरेंद्र शर्मा जी हाँ सुरेंद्र जी जोहार आपके। जोहार जोहार जोहार। तो सबले पहले आज चर्चा की शुरुआत में अंशुमन जी आपे से करना चाहूँ काबर के ये जो फंड हरे ये पहली भी आत रही से, पहली एकर का प्रारूप रही से, एकर पैसा ले कैसे ढंग से खर्चा रही से, काकर कर अधिकार रही से, मोला लगते एकर जानकारी दे देते हो तो बने होते का है। डीएमएफ यानी कि जन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड है खनिज न्यास निधि, ओमें ये है कि पर्टिकुलर क्षेत्र इलाका ले जन खनिज निकलते ओकर रॉयल्टी पहले ये होती थी कि राज्य सरकार ला मिलती थी केंद्र सरकार द्वारा। फिर जब मोदी गवर्नमेंट आई तो ये कीज भाई कि जेन इलाका निकला थे वो प्रभावित इलाका कम से कम वहां पैसा मिलना चाहिए और क्षेत्र के विकास पर। तो ओखर बाद ये अस्तित्व में आए हैं। तो ये है कि जिन इलाका में खनिज के खनन हुआ थे वहां से वो इलाका के रॉयल्टी के पैसा कुछ हिस्सा वो जिला मिलना चाहिए ताकि वहाँ के जिन मूलभूत सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, कृषि विकास है, वहाँ डेवलप हो सके, वो इलाका मिल सके। नहीं तो पहले ये होत रही कि राज्य सरकार ला अपन रॉयल्टी मिले तो वो अपन हिसाब से अपन खर्चा करते रही से। तो एक तो ये पहली ये रही कि जिन जिला के जिन कलेक्टर रही से तेन वो डीएमएफ फंड के अध्यक्ष रही से। अभी जब भूपेश सरकार आया है तो वो में थोड़ा से प्रारूप में बदलाव कर दे। अब ये कर दे कि जो जिला के प्रभारी मंत्री है वो एक अध्यक्ष हो ही,
साथ ही साथ वो इलाका के जन विधायकों में सदस्य हुई और जैन प्रभावित इलाका है, खनिज जैन इलाका है, ओखर ग्राम सभा के कम से कम 10 सदस्यों में हो सदस्य हुई। वहीं यदि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है तो वहां 50% ओखर सदस्य हुई। तो ये चेंज हुए हैं, ये बदलाव करेंगे है। पर अभी ये है कि जैन इलाका में खनिज निकला थे, वहां कम से कम निश्चित राशि वहां के डेवलपमेंट पर, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करे जाही। अब झगड़ा ये कर सकती है कि वहां के पैसा लगा दूसरा जगह इस्तेमाल होते। ये कांग्रेस के आरोप है कि पहली भाजपा सरकार करत रही से, अब भाजपा की ये कहना है कि कांग्रेस कर रहे है। मूल मुद्दा ये है। ठीक है, बदलाव तो होए है एमा। नवीन जी, आप से मैं थोकन चर्चा की शुरुआत ला कर लूं, और बाद में जवाब ले बर जाहूं और जानकारी घलो लूं सुरेंद्र जी से। काबर की 15 बच्चा ले आप मन रहे हवा, बदलाव के बाद तो अभी हुई से, लेकिन पहली जोन रही से ओमा कैसे ढंग से फंड आत रही से, और खनन प्रभावित जोन जगह रही से, जोन जिला रही से, वहां कैसे ढंग से करत रहे हो, और का विकास के काम ला अपन करे रहे हो? देखो ज्योति जी, एमा पहली जब आवत रही से मोदी जी के सरकार बने के पहली, तो वो राज्य सरकार लावत है। जो राज्य सरकार है अपन पूरा प्रदेश भर में कार्य योजना बना के, क्योंकि वो सब एक साथ रहा है, सबो जिला के जो ओकर फंड जो है वो एक साथ रहा है, तो अपन हिसाब से और आवश्यकता अनुरूप वो बना के काम करत रहा है। अब दूसरा बात है कि जब मोदी जी के सरकार ऐसे, तो मोदी जी के जो विचार हो से कि भाई जो प्रभावित जिला है जहाँ से माइनिंग अर्निंग होते आते, वहां ला वो ज्यादा से ज्यादा दे जाए, और ओकर से भी नीचे ओकर बात हो से कि जे गांव ला या जे जगह ला भी अगर खनन हुआ था, वो गांव के जनप्रतिनिधि ला शामिल करके ओकर से पूछ के कार्य योजना बना के ओला भी देना है। तो वो तरह से जब ये बात आई से, तो हमार जब सरकार रही से, मैं जैसे विधायक रहे और अपन क्षेत्र के बतावत हूँ कि मैं कि हमारे ऐसे 6 जो गांव रही से जहां से रॉयल्टी मिलत रही, वहां ला हम 6-6 करोड़ रुपए, एक एक गांव ला 6-6 करोड़ रुपया दे के वहां के ओला नगर पंचायत जैसे ओला डेवलप हो जाए, वह विकास हो, ऐसे हम ओला दे रहे पैसा। वैसने ही एकर अलावा जो हमारे क्षेत्र में तो हमन जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, तो स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट आंगनबाड़ी प्रोजेक्टर से पढ़ाई, और ओकर मन के शेड निर्माण स्कूल के प्रार्थना के लिए, चाहे भोजन करते जो लइका मन है ओकर लिए, ऐसे कई प्रकार के जो व्यवस्था जो है सुन के अतका अच्छा लगते कि कोनो गांव में प्रोजेक्टर ले पढ़ाई हुआ थे, स्मार्ट आंगनबाड़ी है, स्मार्ट स्कूल है, कहूं जाके देखूं धरातल में तो मोला तो एको ठन नहीं दिखाई दी से। अतका पैसा आते, आने फंड में पैसा आते, फिर जाते कौन जगह ना, एक ठिकाना नहीं है। तो कल सुरेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लो, ताले मैं आपसे सवाल ले लूं। सुरेंद्र जी, एमन कहा था कि पैसा के बने इस्तेमाल ढंग से करे रही हवाए, अब यदि बिना योजना के आपन बना दिया हो, कोई कार्य योजना नहीं बने है, कोनो ठिकाना नहीं, तो पैसा फिर बंदर बाट हो ही बढ़िया से इस्तेमाल करती तो 14-15 सीट में कहा आती युति बहनी। दरअसल में एक बात समझे की आवश्यकता है, आज जबरदस्ती के नेता की बात करते हैं, यानी जतका भी पैसा भी कोनो डीएमएफ के पैसा हो चाहे कहीं पैसा हो, जनता के पैसा है ना, और जनता के पैसा जनता के हित में खर्चा करना चाहिए। आज ये कोरोना के संकट में पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत परेशान है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार हाट बाजार में अगर क्लिनिक खोला थे, हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन अंग्रेजी पढ़ाए के व्यवस्था करत थे, स्वास्थ्य सुविधा पढ़ाए के कोशिश करत थे, एमा भारतीय जनता पार्टी का तकलीफ है, एमन के दरअसल में क्रिया खा लेंगे, हर चीज के विरोध करना है मतलब विरोध करना है। अब एक जमाना में सोन के चिड़िया उड़ावत रही से का डीएमएफ के कैसे कैसे दुरुपयोग करे है, अभी हमारे प्रवक्ता को खुद पहली बताई से, यानी जतका पहली के जतका व्यवस्था से बिगाड़े काम भारतीय जनता पार्टी करे। और आज छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जब डीएमएफ के राशि के उपयोग जनता के हित के लिए, उनका स्वास्थ्य सुविधा के लिए, उनका शिक्षा के लिए, आज हमारे छत्तीसगढ़िया लड़का अंग्रेजी के अभाव में कोनो कंपटीशन में पास नहीं हुए, कोनो में नौकरी नहीं पाए, कोनो में बराबर के हक नहीं मिले। अंशुमन जी पूछिए आपसे सवाल सुरेंद्र जी,
सुरेन जी अंजुमन जी सवाल पूछी ते गले पहले मैं बताऊं जे सरकार आते तेन कहते सर जनता के भला करथन, गांव गरीब के भला करथन, गांव में भारी विकास हो जाते, फिर दिखाए काबर नहीं मोला बीजेपी भी चल दी सवेदे कांग्रेस। मैं ये पहले सुरेन जी की बात तो सुनत रहे, मैं नवीन जी से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जब आपके सरकार ऐसे नवीन जी तो कांग्रेस मन कहा है भाई कि जेन जिला के पैसा रहता है दूसरा जगह इस्तेमाल हो है, जैसे कि शैलेश त्रिवेदी जी भी कहा थे नालंदा जन बने है परिसर देखकर इस्तेमाल डीएमएफ के थ्रू हो है। तो मोर ये कहना है कि जहां के खनिज के इस्तेमाल हो प्रभावित इलाका है तो यहाँ आप मन कद का इस्तेमाल करे हो। एक दूसरा कलेक्टर उस समय सर्वे सरवरी से अभी भूपेश सरकार बदल के प्रभारी मंत्री ला अध्यक्ष बना दे तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि लगे अध्यक्ष बनाए है तो ज्यादा बेहतर समझ सकते, जनता के चिंता कर सकते हो बेहतर। नवीन जी देखो अंशुमान जी ये जो व्यवस्था रही से उमर नालंदा परिसर भी बने हैं, अगर ऑडिटोरियम भी बने हैं रायपुर में तो वो बाहर से नहीं बने, रायपुर जिला के अंतर्गत जो जो फंड आए हैं हाँ। ओमा बने हैं। और ये कोई जनहित से अलग है ऐसे नहीं है, ये जनहित के ही मामला है कि यहाँ के जो प्रदेश भर से या बाहर से भी जो विद्यार्थी आते वो परिसर में जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो तो भाई जनहित की बात है। अब दूसरा बात ऐसे है कि हमार जो समय में हमन जो काम करत रहे अभी जो चाहे प्रवक्ता सुरेन जी कहा है चाहे शैलेश नितिन जी कहा है, मैं ये बात के विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। अब बात एक है कि जे तरह से एकर मन के जो भारतीय जनता पार्टी जनहित के जो काम करत रही अपन सरकार में हमन जब करत रहे वो समय यही कांग्रेस से मन येला विरोध करे कि ये गलत हुआ थे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज में नहीं खर्च करना चाहिए। लेकिन जैसे ही सरकार बनी से ये कही से कि जो रोक दे जाए जो भाजपा जो काम करत रही ते योजना ला। लेकिन अब रही बात ये है कि 1 साल 1.5 साल के बाद में अब वही जे भाजपा करत रही ही जो नीति है और वही जो योजना रखे रहे वही ला अभी लागू करत है तो भाई हमन ओकर विरोध नहीं करता। लेकिन बात यह है कि पहली कलेक्टर जो रही से लेकिन कलेक्टर के समय में शिकायत घलो आ रही से कि कलेक्टर मनमानी ढंग से करे मनमानी करे से मनमानी ढंग से घलो खरीद ली से मनमानी ढंग से नहीं करे, एकर से नहीं करे रही सो समय मनमानी ढंग से कि जनप्रतिनिधि विधायक सांसद सब मेंबर रही सो कर और भाई अकेला कोई निर्णय नहीं ले सके, हमार मन के भी सहमति रहा तब वो निर्णय हुआ। सुरेन जी आप सुने हो नवीन जी के गोठला। तो पहली बात तो अंशुमन भाई एक चीज बता दो, मैं स्पष्ट कर दूं पूनम भाई ला कि आज की तारीख में प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में हर जिला में डीएमएफ के कमेटी गठित हुए जी, जेमा विधायक मन पदे में सदस्य हैं और एक आदमी जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वहाँ के, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हुए, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष हो, ओकर बैठक में ये तय होते कि डीएमएफ की राशि ये जिला में कहाँ पर इस्तेमाल किए जाए। अब यहाँ जो सरकार करे है तो सीधी सीधी बात सिर बत के करेंगे, गाइडलाइन दे है कि जैसे मनरेगा में होता है कि मजदूर मतलब अधिक से अधिक काम देना है, गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसी तरह डीएमएफ में गाइडलाइन दे है कि आज की स्थिति में हम लोग दो काम में प्राथमिकता के आधार पर लेना है, हाट बाजार क्लिनिक प्राथमिकता के आधार पर लेना है, अंग्रेजी स्कूल प्राथमिकता के आधार पर लेना है। ये 2 एकड़ मुख्य रूप से बिंदु है और एमा किसी तरह के विरोध के आवश्यकता जब जनप्रतिनिधि मन विधायक मन के सलाह से, निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन के सलाह से, प्रभारी मंत्री के सलाह से जब कोई काम हुई वो मन जनता के बीच में जाते हैं, वो मालूम है कि कोई चीज बहुत आवश्यकता है। सरकार सिर्फ के काम करे है कि प्राथमिकता के आधार पे हमला जो ये जो शब्द है सुरेन जी ये जो शब्द है ना कि उच्च प्राथमिकता प्राथमिकता ते प्राथमिकता तय कौन करी, प्राथमिकता रहते कि शिक्षा है, स्कूल है, तो पानी है, तो सड़क है, तो बिजली है, तो हो जाते होती लाइब्रेरी बन जाते तो होती कहूँ रद्दम सड़क बन जाते, तो प्राथमिकता तय कैसे करी और ग्राम सभा के जो भूमिका हुई एक अक्कर हुई एक जवाब लूँ मैं सवाल करें जवाब लूँ। निधि की बात करे जाए चाहे आने निधि की बात करे जाए, जी पैसा की बात आते वहां बंदर बाट और कोई न कोई तरीका निकल जाते एक दूसरा ला आरोप प्रत्यारोप लगाए के। अंशुमन जी आपको जैसे कहा था कि ब्रेक के पहले हम बात होती थी सुरेन जी कि प्राथमिकता कैसे तय हुई, मोर ये कहना है कि आप मैंने प्रभारी मंत्री ला हेड बना दो, बने बात है, अच्छा बात है कि जनप्रतिनिधि बिल्कुल जुड़े रहते, अच्छा बात है, लेकिन जिन 50% राशि है वो प्रभावित इलाका में खर्च होना चाहिए। एक दूसरा तो वो हुआ थे कि नहीं हुआ थे
ये हमारा देखना पड़ी। वहाँ की प्राथमिकता कैसे तय हुई कि कौन कौन से काम पहली करवाना है? देखा एक लिए एक तो सरकार एक गाइडलाइन जारी करे है कि जो डीएमएफ के जो उपयोग करना है, जो खर्चा करना है, वो खर्चा व प्राथमिकता के आधार पे शिक्षा और स्वास्थ्य में ध्यान देना है। ठीक। और जिला के अंतर्गत जो खनिज न्यास है, वो जो प्राप्त राशि है प्रभावित गांव में वहां के स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करना, वहां की शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना, वहां के पर्यावरण को बेहतर करना, वहां के पेड़ पौधा लगाना, ये सब गाइडलाइन ऑलरेडी निर्धारित है। 15 साल में काम नहीं हुई, ये एक बहुत यक्ष प्रश्न है। मगर आज हमारा जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक द्वारा ये जो बात बिल्कुल सुनिश्चित किए गए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था लग लिए जाए। और एक बैठक होते कलेक्टर एवं सचिव थे, प्रभारी मंत्री अध्यक्षता करते, सब विधायक मंडल थे और जो मनोनीत सदस्य हैं उनके सलाह मशवरा के साथ डीएमएफ के जब सब कुछ प्राथमिकता के आधार पे तय हुआ थे तो नवीन जी कहना है कि भाई होवत नहीं है, तब नवीन जी विरोध क्या बात के आप मन के? फिर देखो देखो मैं ये कहा था कि विकास के कोई विरोध नहीं है। बात एक है कि आपके जो योजना है, गाइडलाइन है, या आपके जो कार्य योजना बनना है। मैं पहले भी कई डिबेट में बोले हूं कि केंद्र सरकार तो पैसा देते, लेकिन राज्य सरकार के गाइडलाइन या कोई से कार्य योजना नहीं बने पावे, तेकर सती वो सही जगह वो व्यवस्था ला पहुंचा नहीं पावे। अब जैसे हमार जो समय में रही से, तो जैसे रायपुर जिला के ही जतका जो स्वास्थ्य विभाग है ओमा हमन दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं, ओला डेवलप करे रहे हैं, ओकर सारी सुविधा इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब जो है दे रहे हैं। तो ये तरह से जैसे हॉस्टल है, तो अब जैसे आरंगे को उदाहरण ले ले, आरंग में जो हॉस्टल दे यूजी हॉस्टल अनुसूचित जाति छात्रा के लिए वो 2 करोड़ रुपया के दे हैं, वो आधा अधूरा बने पड़े, लेकिन 1.5 साल हो गए ये सरकार आए के बाद जो बंद कर दी। नवीन जी तो ये दुख के बात है कि जो शिक्षा क्षेत्र में जो खर्चा होना है ते मन खुदे ब्रेक करत है। और जब गांव में कहा थे कि स्कूल इंग्लिश मीडियम खोलबो, तो जब इंग्लिश मीडियम कब खोलबे, कब लड़का आई तो कब का होही, ये कर लिए जो बंदर बाट करत है कि ये जो कांग्रेस सरकार है ओकर हम विरोध। मैं सुरेंद्र जी से जवाब लूं, लेकिन मोर एक चीज ये कहना है नवीन जी, मैं पुराना कार्यकाल भी देखते रहे हूं, जैसे मान लो रायपुर जिला में फंड मिले हैं, ठीक है, मैं ये कहना भाई अब खनिज मतलब खदान है कहाँ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूरिया फेरी में जाना जिला के आखिरी छोर में, और विकास हुआ थे रायपुर में। तो ये जन चीज रही से वो समय में यहुल देखेल पड़ी, तो वो समय में बतावा था अंशुमान जी, वो समय में विकास तो हुआ थे, लेकिन मोर ये कहना है कि जहां विकास होना चाहिए, जहां जरूरत है। मैं अभी बताया हूं कि मोर यह जो 6 गांव रही से ओला 6 करोड़ रुपया प्रत्येक गांव ला दे। नहीं, गांव के बात नहीं करत है अभी, मैं सवाल ला पूछी से तेला आप समझो और जवाब ले लेते हैं। मैं वही जल्द बात ला बतावा था ना, और रायपुरेज में खर्च हुआ था ऐसे नहीं है, वो गाँव में खर्च हुआ था। मैं बताया जैसे जो आरंग में भी खर्चा हुआ था, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, तो स्वास्थ्य विभाग में हमन जैसे अभी आप लोग बोले कि एम्बुलेंस दे हैं, एक्सरे मशीन दे हैं, और अलग अलग कई प्रकार के ओकर व्यवस्था बनाए हैं। तो भाई हमन तो प्राथमिकता से, जैसे स्कूल के बात है तो स्कूल में भी हमन दोनों पार्टी प्राथमिकता बात कर सुरेंद्र जी, स्मार्ट स्कूल और सेट निर्माण के लिए भी दे रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, अब मैं सुनना भाई, अंशुमन भाई, हाँ मैं पूनम मार्कंडे जी से एक बात पूछना चाहता नवीन मार्कंडे भाई से पूछना चाहता हूँ, प्राथमिकता के आधार पे 1200 करोड़ मोबाइल बांट दे भैया, ये डीएमएफ फंड के बातें न है, वो भी योजना रही, क्रांति योजना रही, सूचना क्रांति योजना। बोला आप नहीं समझ पाओ सुरेंद्र जी, सूचना क्रांति योजना, आप अगर सूचना क्रांति योजना नहीं बने रहती, अगर जनधन योजना में खाता नहीं खुले रहती, गैस सिलेंडर अगर उज्ज्वला योजना के अंदर नहीं दे रहती, तो आज कोरोना काल में जो महिला मन के खाता में सीधा पैसा आवा थे, गैस सिलेंडर भराए थे, जो है जनधन खाता आवा थे, और जो वृद्ध मन खाता में पैसा जाते, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। सूचना क्रांति योजना ला कांग्रेस कभी समझ नहीं पाए, अगर समझ के रहती तो भारत देश के 55 साल में दुर्गति नहीं हो रही थी, जो आज हमारा
राष्ट्रीय स्तर में हो चाहे स्थानीय स्तर में हो, आज जो है कांग्रेस के ही देन है जो हमारा पीछे है। गरीब देश भी एक समय में आज जो हम डेवलप हो जाते जो है सूचना सुरेंद्र जी ऐसे आरोप प्रत्यारोप, सुरेंद्र जी ऐसे ढंग से जब आरोप प्रत्यारोप होते ना तो मोर विषय है कहूँ लुका जाते हो, जन जनता बैठ के देखा था ना वो समझ में नहीं आए का डीएफएम फंड है वो का हो ही एक तो सवाल मैं पूछ लो, जब ग्राम सभा के 10 सदस्य ला घलो रखे जाही तो ओमन कौन हो ही, कैसे ढंग से ओकर मन के चयन होई, ओकर मन के जिम्मेदारी का हो ही कि आप मन कौन जगह खर्च करत होते ला, ओकर मन के का अधिकार हो ही जाने। नहीं, ग्राम सभा के जो संबंधित जो ये प्रभावित गांव थे लेकिन ग्राम पंचायत के ग्राम सभा अपन जो कार्य योजना बना करके कलेक्टर के पास प्रस्तुत, और वो कलेक्टर यहाँ जब डीएमएफ के बैठक होते तो संबंधित ग्राम के वो योजना मुताबिक डीएमएफ की बैठक को रखते, बोला क्षेत्रीय प्रतिनिधि मन विचार विमर्श करके प्राथमिकता के आधार पे कहाँ कितना पैसा देना है, कहाँ कितना पैसा देना है, ये कार्य की योजना बनते और इसी हिसाब से काम चलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर पंचायत में बने हैं, हर ग्राम सभा में बने हैं, और हर ग्राम सभा जो है कोनो जगह पेयजल के मांग है, कोई जगह स्कूल सुधारने की मांग है, कोई जगह फर्नीचर की मांग है। 30% कोरोना में 30% जो कोरोना में खर्चा करना है ओमा कहीं करे हो, यहाँ तो क्वारंटाइन सेंटर में देखते हैं तो भूखे हो आदमी मन अपन अपन घर ला नान के खाद पिया थे राहत है। तो जो योजना जो सरकार है केंद्र सरकार है डीएमएफ फंड दे है, लेकिन ओमा की से कि 30% कोरोना का एक लिए संकट के लिए लगाना है, ओमा कहीं करे हो नहीं करे हो? नहीं, एको जगह बता दे भूखन मरत चला मैं बतावा दो अभी जो पिथौरा में कले में भेजे रहे हो मोर जिला अध्यक्ष जी ला, वहाँ के पूर्व विधायक जी ला भेजे रहे हो, सामान लेके भेजे रहे हैं और वहाँ जाके दी से, नहीं तो आप लोग वीडियो बता देते मैं होकर देखो कोरोना रहा तो अभी एसडीएम वहाँ के एसडीएम भी बोले है कि सरकार 1 रुपया नहीं देवते कोई जगह। अब बता एसडीएम के मैं ऑडियो रिकॉर्ड भी आप नवीन जी ये कहना, देखो केंद्र सरकार ये कहे भैया कि 30% डीएमएफ के राशि ला कोरोना संकट में इस्तेमाल कर सकते हैं राज्य सरकार ये कहे वो अगर वेंटिलेटर पर अस्पताल पर डेवलपमेंट पर ये करी जाए। एक दूसरा मोर ये कहना है, दोनों जन से ये कहना है भाई कि जिन प्रभावित इलाका है ते खर अन्याय मत होकर खिलाफ बोला हमें सोचे पड़ी, आपो जनप्रतिनिधि और सुरेंद्र भाई गलो जनप्रतिनिधि है बिल्कुल, तो जैन प्रभावित इलाका है 50% राशि वहां खर्च होना चाहिए है ना, ये अपना जरूर देखल पड़ेगा। पर ओखरे बदौलत हमारे रॉयल्टी मिला थे तो हम चाहते हैं वहां कम से कम वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहां के स्कूल पर, वहां की जो मूलभूत सुविधाएं पानी पेय पर, सड़क पर, पर्यावरण पर ओखर हमारा ख्याल रखे पड़ी, ये मान चलो अंशुमान जी वही लत में बतावत रहे कि आरंग क्षेत्र में जो मैं देवाए रहे वो समय डेवलपमेंट के लिए बोला तो रोक दे सरकार काम। अब आप मन के ये काम हो ही के मन काय करत थे तेकर ऊपर बड़े निगरानी रख लो ना, विपक्ष के तो कामे रहते निगरानी रखे के, सुरेंद्र जी फिर डिबेट कर ले वो कहूँ बने काम नहीं करी तो नवीन जी उठाई मुद्दा आज बहुत अच्छा काम करी सरकार है, कोई चिंता की बात नहीं है। जय जोहार, जय जोहार।